जय हिंद दोस्तों, टीचर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th में साइंस के केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रश्न को बिहार बोर्ड के 10th वाले एग्जाम में पूछने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इस प्रश्न को दोस्तों अंत तक देखेंगे और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और किसी तरह का डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न दे रखा है कि जस्ता का उसके अयस्क से निष्कर्षण के सिद्धांतों का वर्णन करे। दोस्तों जस्ता के निष्कर्षण पूछ रहा है, ये प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। दोस्तों बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में निष्कर्षण से एक प्रश्न पूछता है, या तो लोहा का निष्कर्षण हो, जस्ता का निष्कर्षण हो, एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो, इस तीनों में से कोई एक पूछता है। तो मुझे लगता है इस बार दोस्तों ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी दिए हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है इसलिए पूछ सकता है, इसीलिए वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों पहले जस्ता की बात कर रहा है तो हम ये जानेंगे कि जस्ता का संकेत क्या होता है। तो पहले हम जस्ता का संकेत जान ले। तो दोस्तों जस्ता का संकेत जेड होता है, सिंबल इसको जेड जहां रहेगा हम समझ जाएंगे कि इसका संकेत है। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो जस्ता के परमाणु संख्या दोस्तों 30 होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। सिंबल इसका हो जाएगा जेड और परमाणु संख्या की बात करें तो इसका 30 होता है। और जब भी हम किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसके प्रमुख अयस्क से करते हैं। तो जस्ता का मुख्य अयस्क कौन कौन है उसके बारे में जान लेंगे दोस्तों। तो जस्ता का प्रमुख अयस्क जो है, जस्ता का प्रमुख अयस्क है दोस्तों पहला नंबर पर जिंक ब्लेड, जिसको हम लोग ZnS कहते हैं, मतलब इसका केमिकल फार्मूला ZnS होगा। दूसरा नंबर पर बात करेंगे तो कैलेमाइन होता है दोस्तों, कैलेमाइन, इसका सूत्र आपको ZnCO3 होता है, यानी उसको हम जिंक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तीसरा अयस्क की बात करिएगा तो जिंकाइट होता है, जिंकाइट, जिसका सूत्र ZnO होता है, इसको जिंक ऑक्साइड भी कहते हैं। लेकिन आपको निष्कर्षण की बात करेगा तो मुख्य रूप से जिंक ब्लेड और कैलेमाइन से हम लोग जिंक का निष्कर्षण कराते हैं। तो देखते हैं दोस्तों निष्कर्षण का क्या प्रक्रिया है। दोस्तों आपको ये बताया कि जिंक का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड और कैलेमाइन से करते हैं, तो इस बात को लिख लेंगे कि जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः कैलेमाइन एवं जिंक ब्लेड अयस्कों से किया जाता है। तो हम बारी बारी से एक बार जिंक ब्लेड से और एक बार कैलेमाइन से देख लेंगे। दोस्तों पहले हम लोग कैलेमाइन से देख लेते हैं। दोस्तों कैलेमाइन से जिंक प्राप्त करना बहुत ही आसान मेथड है। कैलेमाइन से हम क्या करते हैं दोस्तों, निस्तापित करते हैं। तो कैलेमाइन को निस्तापित करते हैं दोस्तों तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है उस जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो मेरा जिंक प्राप्त हो जाता है। इस बात को दोस्तों हम लोग समीकरण के रूप में भी लिख लेंगे कि कैलेमाइन से कैसे करेंगे। तो कैलेमाइन को दोस्तों कैलेमाइन को निस्तापित करने पर, दोस्तों यहां पर एक टर्म निस्तापित है। निस्तापित का दोस्तों मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है तब हम गर्म करते हैं तो निस्तापन कहलाता है। तो कैलेमाइन को निस्तापित करते हैं। करने पर क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड। अब इसको हम दिखाएंगे आपको समीकरण के रूप में। तो कैलेमाइन की बात कर रहा है, आपको पता है कि कैलेमाइन का सूत्र जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, तो हम ZnCO3 को क्या करेंगे दोस्तों, निस्तापित करेंगे। यहां पर हम आपको निस्तापित लिख देते हैं, निस्तापित करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या किए,
ZnCO3 को निस्तापित किए तो क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इससे बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को, ये आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड हुआ। अब क्या होता है, इस जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। आप इस बात को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जिंक धातु प्राप्त होता है। अगर हम डायरेक्ट समीकरण देखें तो जिंक ऑक्साइड को दोस्तों क्या करते हैं, कार्बन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहां पर इसका हम अवकरण भी कह सकते हैं। तो क्या बनाता है दोस्तों, जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इस बात को दोस्तों यहां पर देख लेंगे, जिंक ऑक्साइड को क्या किए हैं, कार्बन के साथ गर्म किए हैं तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है। इस बात को आप लिखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैलेमाइन से जिंक प्राप्त करने का मेथड था। और आप चाहे तो जिंक ब्लेड से भी कराकर देख सकते हैं, आपको भी दोस्तों मैं बता देता हूं। इससे पहले दोस्तों अगर ये समीकरण में आपको कंफ्यूजन हो तो ऊपर में इस बात को लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड को दोस्तों क्या किए हैं, कार्बन के चूर्ण के साथ गर्म किए हैं। कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक प्राप्त होती है। इस बात को आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिंक ब्लेड से। दोस्तों जिंक ब्लेड में क्या होता है, ये बिल्कुल कैलेमाइन का उल्टा होता है। कैलेमाइन में हम लोग निस्तापित करते हैं, लेकिन यहां पर जारण करेंगे। जारण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सांद्रित जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और फिर से जिंक ऑक्साइड का वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो कैलेमाइन में हम लोग अपनाए थे, सेम प्रोसेस होता है। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं कि सांद्रित जिंक ब्लेड को या डायरेक्ट जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में, यहां हम लोग इसको जारण बोलते हैं, वायु की उपस्थिति वाले प्रक्रिया को, वायु की उपस्थिति में दोस्तों हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उच्च ताप पे गर्म करते हैं। तो उच्च ताप पर गर्म करने पर दोस्तों क्या होता है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्राप्त होता है। पहले इसका आप समीकरण देख सकते हो दोस्तों, यहां पर बात जिंक ब्लेड का कर रहा है। आपको पता है कि जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, ZnS होता है। तो जिंक ब्लेड यानी ZnS को क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों, तो प्लस यहां पर क्या करिए, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और यहां पर दोस्तों एस बच रहा है तो SO2 गैस ये रिलीज करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसको बैलेंस करेंगे दोस्तों, तो यहां पर जिंक जो है ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 4 हो गया। और यहां भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए, 2 ZnS और 3 ऑक्सीजन। इस प्रकार दोस्तों आपका ये बैलेंस हो गया। अब क्या करते हैं, इस जिंक ऑक्साइड को फिर से वही प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड को फिर हम लोग कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कार्बन के साथ क्या किए, गर्म किए, तो मेरा क्या बन गया, जिंक, और फिर से प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार जो जिंक बनता है, यही जिंक जो है उसके अयस्क से निष्कर्षण के बाद प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार जो जिंक बनता है वो प्योर नहीं होता है, मतलब 100% शुद्ध नहीं होता है। इसको और ज्यादा शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वैद्युत अपघटन विधि से करते हैं। तो इस प्रकार जो जिंक प्राप्त होता है वो पूर्णतः शुद्ध होता है। फिलहाल हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जिंक प्राप्त करने के मेथड यहीं तक
जानेंगे। ऐसे दोस्तों अगर आपको ये समीकरण में दिक्कत होता हो तो आप समझ सकते हैं एक बार फिर से। दोस्तों जिंक सल्फाइड है, यानी कि इसको हम जिंक ब्लेड कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसका विक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं दोस्तों, ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और दोस्तों ये जो सल्फर बचता है इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। इस प्रकार दोस्तों हम इसको याद रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।